सो हेलो एवरीवन, हम अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। बिफोर दैट वी वांट टू लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट थिंग इज द एम्प्टी सेट। पहले आपका यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है एम्प्टी सेट। आपका क्या होता है एम्प्टी सेट? सेट तो आपको पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, इसको बोलते हैं सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट, सेट का हम यहाँ पर इस तरह से वो कर्ली ब्रैकेट भी बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। कोई भी नंबर ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज़ नहीं लिखेंगे, तो ये खुद ही एक एम्प्टी सेट को दिखाता है। या फिर अगर मुझे एम्प्टी सेट को लिखना है तो यहाँ पर एक और चीज़ से लिख सकते हैं हम, इस तरह से जीरो बनाएंगे, उसको ऐसे काट देंगे। इसको यहाँ पर बोलते हैं फाई। इसको यहाँ बोलते हैं फाई। ओके, फाई, इस तरह से इसको बोला जाता है फाई। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा? हमने ए लिखा और ए को ए इक्वल टू फाई कह दिया। अगर सुनिए जरा सा, मैंने ए के अंदर एक सेट के अंदर ये फाई लिख दिया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ए के अंदर जो फाई है ना, वो एलिमेंट का काम करेगा। हमको अगर एम्प्टी सेट बनाना है या तो ऐसा बनाना पड़ेगा या तो ऐसा बनाना पड़ेगा। इस फाई पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। अगर इस फाई पर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये फाई एज अ ऑब्जेक्ट काम करने लग जाएगा और ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या होता है? कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, सूर्य पश्चिम से उगता है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब एम्प्टी सेट कोई इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ होगी। एम्प्टी सेट कोई इम्पॉसिबल जैसी चीज़ होगी, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। कोई भी चीज़ बोल दो। जैसे तुमने मान लिया कि तुमने एक फेयर डाई को टॉस किया, एक डाई को फेंका, है ना, लूडो का पासा, उसको फेंका और उस पर आ चुका है हेड। पॉसिबल ही नहीं है। फेयर डाई कह रहा हूँ, फेयर यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है, तो उस पर क्या हेड आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो वो आपका जो सेट होगा वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। दो टाइप के आपके फिर से यहाँ पर सेट हैं। एक है फाइनाइट सेट और एक दूसरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स रहते हैं। वो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स रहते हैं उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या बोलेंगे? वो सेट, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसके अंदर लिखा 1 2 3 4, बस क्लोज कर दिया, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। कोई भी चीज़ फाइनाइट, मतलब किसी भी सेट को हम फाइनाइट इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है। जैसे कंडीशन होगी तो वहाँ पर हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। या फिर आप देखिए उसके बाद इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे जब हम उसके अंदर जो एलिमेंट लिख रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे भाई। 1 2 3 4 इस तरह से चलते 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 जा रहा है ना, तो ऐसे वाले सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट मीन्स उसके अंदर एलिमेंट फिक्स रहेंगे, और इनफाइनाइट से उनके अंदर जो एलिमेंटों की संख्या है वो फिक्स नहीं रहेगी, कितनी भी हो सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। यहाँ पर कुछ सेट के टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, कुछ टाइप के सेट पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद है आपके इक्वल सेट। तो इक्वल सेट आपके क्या होते हैं? दो ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट एक जैसे ही होते हैं और एग्जैक्टली बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सेट कहा 1 2 3 4, है ना, एक दूसरा बी सेट कहा और इसके अंदर मैंने सिक्वेंसिंग चेंज कर दिया 3 4 1 2, इस तरह से कुछ सिक्वेंसिंग चेंज कर दिया है, तो हम इनको इक्वल सेट ही कहेंगे। यहाँ पर ए इक्वल टू आपका बी है, देखिए 4 ही एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 ही एलिमेंट है और एलिमेंट भी सेम है, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, भले ही आपके यहाँ पर सिलेबस में शायद कोर्स में नहीं होगा। एक और सेट होता है यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, एक तो होता है इक्वल सेट और एक होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होते हैं, जो एलिमेंट होता है उनकी संख्या तो सेम होती है, लेकिन वो एक जैसे एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि 1 2 3 ये कह दिया, है ना, और एक बी दूसरा सेट लिया, मैंने कहा दिया 4 5 6, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, नॉट इक्वल सेट। यहाँ पर ए सेट बी के बराबर नहीं है, लेकिन बी के बराबर जैसा ही है। कहने का मतलब 1 2 3 लिखा, यहाँ पर 4 5 6 लिखा, तो हम इनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने लिया 1 2 3 और यहाँ पर हो सकता है बी मैंने कुछ एक एलिमेंट को चेंज कर दिया 2 3 4, तो ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि ये 1 की वजह से जो है या 4 की वजह से ये सेट इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, बट इक्विवेलेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का? पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, वो सेट जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर के वो सेट जो 2 से डिविजिबल होते हैं, क्या वो एक नल सेट है? जैसे देखिए, पहले तो देखिए, मान लो जो सेट बनाया मैंने, ऑड नंबर का जो सेट बनाया मैंने, बनाया 1 3 5 7, इस तरह से बनाया, क्या ये 2 से डिविजिबल होता है?
क्या ये 2 से डिविजिबल होता है? तो आंसर है नो, कोई भी एलिमेंट 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले का जो सेट आएगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो सेट दे रखा है ना किसमें, जिसमें से हमने नंबर लेने हैं वो होने चाहिए ऑड नेचुरल नंबर। तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ होनी चाहिए नल सेट के लिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, यानी कि ये हमारे पास सेट नहीं है, ये नल सेट, सॉरी ये नल सेट है, दिस इज नल सेट। एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या हमारे पास नल सेट है। चलिए अब देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 होता है, क्या नल सेट है? तो आंसर है नो, नल सेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो एक्स जो है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। एक्स 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर। जो नंबर लाइन मैंने देखा, नंबर लाइन में मान लो मैंने कहा कि ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं। तो हमारा नंबर क्या कहा उसने, एक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए, है ना, 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास नंबर यहाँ ये होने चाहिए 5 से छोटे और 7 से बड़े होने चाहिए। दो कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। तो क्या ये एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, यानी कि एक ऐसा नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई ऐसा नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात होगी। कहने का मतलब है ये हमारे पास इसके अंदर कोई भी सेट नहीं आएगा, सॉरी कोई भी सेट नहीं आएगा, यानी कि क्या है, नल सेट है। ये भी नल सेट पहले वाला भी था, सेकंड वाला नहीं था। चलिए अब देखते हैं एक्स एज दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। हमारे पास एक्स एक ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन में कॉमन है, सॉरी वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है। देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे को भी काटेंगे ही नहीं, तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा हमको, यानी कि जो इसका सेट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, नल सेट, यानी कि ये भी नल सेट है। यानी कि आपका फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है।